सुबह सुबह एक माँ अपनी बच्ची को खाना खिलाने के बाद वो खेत में अपने कुछ काम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही उस माँ का खेत में काम ख़त्म होता है तो वह काम ख़त्म करके घर पे आती है, और जब वह घर पे आती है तो अपनी बच्ची का हालत देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी बच्ची अपनी माँ को देखने के बाद रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और चीख चीख कर माँ से अपने दर्द को बयां करने लगती है। उसकी माँ हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर जिस बच्ची को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया वह मुझे देखकर इतना हादसे में क्यों है और कितना तड़प तड़प के रो रही है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। माँ अपने बच्ची को गोद में ले लेती है और गोद में लेने के बाद अपनी बच्ची को पूछने लगती है और समझाने लगती है और उसके हौसले को बुलंद करने लगती है कि बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह मेरे से तुम बताओ, क्योंकि तुम अगर मेरे से नहीं बताओगी तो तुम्हारा इस दुनिया में हमारे सिवा तुम्हारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। फिर वह नाबालिग बच्ची जिसका उम्र महज 10 साल है अपनी माँ से बताने लगती है कि माँ, पड़ोस में रहने वाले अंकल ने हमारे साथ घिनौना काम किया। जब माँ इतनी बात सुनती है तो वह अपनी बेटी को गोद में लेकर और पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाकर रेप केस का एफआईआर दर्ज करवाती है। और रेप केस का एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और बारीकी से तहकीकात करती है तो इस केस के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा राज खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, जो भी लोग इस हादसे के बारे में सुनते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में एक ज़िला है बीड़, और बीड़ जिला में एक थाना है दिद्रोड। दिद्रोड थाना क्षेत्र में एक गांव है मजलगावा की ये घटना है। सितंबर 2022 में एक माँ अपनी बेटी को सुबह सुबह अपने हाथों से खाना खिलाकर और खेत में काम करने के लिए जाती है। जिस बेटी को वह अपने हाथों से खाना खिलाती है उसका उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। वह खाना खिलाने के बाद माँ अपने खेतों में चली जाती है काम करने के लिए, और काम करने के लिए जैसे ही वह माँ अपने खेत में जाती है, इधर उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 85 साल के आसपास बताया जा रहा है, वह मौके का फ़ायदा उठाकर उस बच्ची के पास चला जाता है, उसके घर में घुस जाता है, और घर में घुसने के बाद वह उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और मुकाला करता है। वह अपने हौस का भूख मिटाने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। बच्ची रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके घर में उस बच्ची के चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, आस पड़ोस में कोई नहीं है। वह हैवान 85 साल का बुजुर्ग उस बच्ची के साथ अपना मुंह काला करके निकल लेता है। लेकिन जब उस माँ की खेत में काम ख़त्म हो जाता है, खेत में काम करने के बाद जब वापस अपने घर पे आती है, तो जब घर पे आती है तो उसकी माँ अपनी बच्ची को देखती है तो बच्ची रो रही है, बिलख रही है, और वह बिस्तर पे सोई है। जब माँ अपनी बच्ची के पास जाती है, पूछने लगती है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही है, तो वह 10 साल की नाबालिग बच्ची जो अपने माँ से बताती है, वह सुनने के बाद उस माँ का रूह कांपने लगता है। बच्ची कहती है कि माँ, अपने पड़ोस में रहने वाले जो अंकल हैं उन्होंने मेरे साथ घिनौना काम किया और मुँह काला किया। मैंने अंकल से बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत गुजारिश किया, लेकिन अंकल हमारी एक भी बात को नहीं सुने और वह अपने काम को अंजाम दे दिए। दोस्तों, जब माँ इतना बात सुनती है तो अपनी बेटी को लेकर और चली जाती है महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में। बीड़ जिले के पुलिस स्टेशन में जब जाती है तो वहाँ पे एफआईआर केस लिखवाने के बाद माँ अपने घर पे चली आती है, लेकिन पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल करती है और कहती है कि अभी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के पुलिस और शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम समय में अरेस्ट कर और कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों को इस संसार में, इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर इन्हें एक बार बख्श दिया गया तो न जाने कैसे कितनी 10 साल की लड़कियां वह शिकार हो जाएंगी और उनका हौसला बुलंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हैवान कम से कम समय में सलाखों के पीछे हो तो आप हमारे इस वीडियो का सपोर्ट करें और ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों के साथ
कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करने के लिए हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।